आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के और अच्छे पदों पर आसीन हैं। हमारे बीच में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी श्री पीके सिंह जी आए हुए हैं। हम प्रबंधक महोदय से आग्रह करेंगे कृपया उनका स्थान दें। आप घटनाएं आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं कि बुजुर्गों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनकी महत्व को कोई दे नहीं रहा है। अरे उन ठाकुरों से पूछिए कि जिनके अनुभवों को आपको लेना है, आप उन अनुभवों को नहीं ले रहे हैं। वो इतने पुराने हैं कि उनके पास कितने अनुभव हैं आपको देने के लिए। अभी हाल ही में एक घटना घटी दिल्ली में, एक पूर्व आईएएस अधिकारी मर जाते हैं। उनके दोनों परिवार, पति पत्नी दोनों आईएएस, एक लड़का अमेरिका में, एक लड़की ऑस्ट्रेलिया में। डेड बॉडी के लिए दोनों नहीं आते हैं और दाह संस्कार के लिए भी नहीं आते। परिस्थितियां नगर महापालिकाएं जाकर के उनका दाह संस्कार करती हैं। तो कौन सा संस्कार दिया आपने उनको? कौन सा उनको शिक्षा दिया आपने कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, जहां आज वो जैसा कर रहे हैं वैसा कल उनके साथ भी होना है। सबकी एक दिन वृद्धावस्था आनी है। अर्चना जी जो अभी यहाँ गीत प्रस्तुत कर रही हैं, ये बरेली की रहने वाली हैं। आप इनके बारे में जान लें कि अपना पूरा परिवार छोड़ करके यहाँ है। आज इतने जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके टट्टी पेशाब को भी ये बिना घेड़ा के उठा के फेंक देती हैं। सबको पता है कि अवस्थाएं क्या होती हैं। आज यहाँ जो माताएं बैठी हुई हैं, हाथ पैर नहीं काम करता और उनके जो पैड्स हैं या गंदी चीजें हैं उसको बिना ये उठा के और हंसते हुए फेंक देती हैं। जहाँ हमारे अपने बच्चे घेड़ा करते हैं, हम अपने घर में अपने माता पिता का घृणा करके उनको डांट देते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो समाज में ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं दिल से, जिस तन्मयता के साथ आप जुड़ी हुई हैं और इतने लोगों का आप सेवा कर रही हैं। आप देखिए समय चक्र बदल रहा है और वृद्धावस्था धीरे धीरे हमारे भी करीब आता चला जा रहा है। तो हम सभी लोग आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ऐसा संस्कार दें कि आने वाला जो समय है वो इस तरह से न हो। हमारे यहाँ आश्रम के संबंध में जानकारी माननीय संस्था सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार जी के द्वारा दिया जाएगा। मैं आग्रह करूंगा कृपया धीरेन्द्र जी आए। जिस तरह का कार्य आप निस्वार्थ यहाँ कर रहे हैं, जिस तन्मयता से कर रहे हैं, जिस लगन से कर रहे हैं, उतने आशीर्वाद आपको मिलेंगे, उतनी आत्माएं आपको आशीर्वाद देंगे। माननीय दिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र जी, सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब, बड़े ही सहृदय विचार के मिलनसार व आपके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पे जो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके द्वारा यहाँ अपने कर्मचारियों को भेज करके उनको साक्षर किया जा रहा है। यह अभियान यहाँ शुरू हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोगों को स्वागत करना चाहूँगा कि इस अवस्था में भी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति को जीवन में कभी परास्त नहीं होने देता है और उससे कभी कोई व्यक्ति परास्त नहीं हो सकता है। इसके साथ ही आपको मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ तथा मंच पे बैठे हुए सभी लोग समय समय पर जो है यहाँ वृद्धाश्रम में आकर के अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी गण हैं तथा हम लोगों के अधिकारी पूर्व में अवकाश प्राप्त श्री पीके सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं। तालियां बजा करके पहले आप लोग स्वागत करिए। आपने आप लोगों को वचन दिया था कि अवकाश प्राप्त होने के बाद भी मैं वृद्धाश्रम से जुड़ा रहूंगा और यह आज आपने सिद्ध करके दिखाया है। यही नहीं, प्रति सप्ताह 2-4 दिन पे आप फोन करके आप लोगों का हाल चाल भी लेते रहते हैं। कोविड में निरंतर आपका मेरे पास फोन आता रहता था और आप लोगों की हाल चाल लेते रहते थे। तो आपका जुड़ाव आप सभी लोगों का हृदय से है। आपका आप लोग स्वागत करिए। इसके साथ ही मैं अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माता पिता वरिष्ठ नागरिकों अधिनियम 2014 के अंतर्गत
पूरे देश में वृद्धाश्रम की स्थापना की गई। निश्चित रूप से समाज में एक ऐसी बुराई कह लीजिए जो कि हम लोग अपने बुजुर्गों को अपना धरोहर मानते थे, अपनी ठाती मानते थे, लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने ऐसा परिवेश, ऐसा परिदृश्य समाज में खड़ा किया कि पढ़ लिख करके लोग अपने ही परिवार के बुजुर्गों को सम्मान देना तो दूर, उन्हें उपेक्षित तिरस्कृत कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह कहा जाए कि समाज के लिए अभिशाप है, परिवार के लिए अभिशाप है। इनका कितना बड़ा लाभ लिया जा सकता है, हम सभी लोगों को समझना चाहिए। जिंदगी के कितनी मुसीबतों से, कितने मोड़ों से आप लोग गुजरे होंगे, उसका लाभ हम लेकर के उन अवरोधों से बच सकते हैं, उन मुसीबतों से बच सकते हैं। वह परिवार बच सकता है, व्यक्ति बच सकता है। तो आज समाज को, हर परिवार को यह जरूरत है कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, उनके अनुभवों का लाभ उठाए, उनके साथ बैठे, अपनी बातों को शेयर करे, सोचे कि इन्होंने जीवन में कैसे कैसे हमारा परवरिश किया होगा, कैसे पढ़ाया होगा, इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं रही होगी। आज जो हम लोगों की समस्याओं का निवारण आसानी से हो जा रहा है, उसको बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। उसको सभी नई जनरेशन को समझना चाहिए कि इनके पास उस समय कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, किन परिस्थितियों में इन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया होगा। इस चीज को हम लोग सोचते नहीं हैं। अगर इस चीज को हम लोग सोचेंगे तो निश्चित तौर पे उनके अनुभवों का लाभ लेंगे, न तो उनका तिरस्कार होगा, न तो अपमान होगा। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि विभिन्न परिवार, धर्म और परिवेश और परिस्थितियों से ये लोग आए होते हैं। इनको यहाँ प्रेम से और एकजुट करके और इनका रखना बड़ा ही कठिन होता है। एक बुजुर्ग को एक घर में रखना, परिवार आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना कठिन हो जा रहा है। तो मैं अपने यहाँ सहकर्मियों को हृदय से धन्यवाद व बधाई देना चाहूंगा कि हृदय से दिन रात इनकी समस्याओं के लिए वह एक लिए रहते हैं। रात को 12 बजे भी किसी की तबीयत खराब होती है तो अस्पताल पहुंचाते हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो भी बुजुर्ग हैं, इनको कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण से भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिनका हाथ पैर काम कर रहा है, जो लोग इच्छुक हैं, उनको माला बनाना या बिंदी ये करना, जिससे कि जो आय होगी इनको पॉकेट मनी के रूप में दिया जाएगा। इनका पेंशन बनाने का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोगों का बन भी गया है, कुछ लोगों का नहीं बन पाया है, लेकिन पेंशन की राशि इनके पॉकेट मनी के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो इनका आय वृद्धि के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आय वृद्धि हो। और इनको धार्मिक स्थलों पर भ्रमण की व्यवस्था नहीं है विभाग से, तो साल में एक आध बार हम लोग का प्रयास रहता है कि धार्मिक स्थानों पर इन लोगों को कहीं भ्रमण कराया जाए। और इसके लिए समाज के लोग बैठे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि साल में इनकी इच्छा के अनुसार, जिनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता ठीक है, उनको कहीं भी धार्मिक स्थान पे भ्रमण कराया जाए। ये लोग काफी ही अभिभूत रहते हैं। समाज के लोग आते हैं तो हृदय से इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना इन लोगों को अच्छा लगता है। विभिन्न त्योहारों पे आप लोगों के द्वारा समय समय पर यहाँ आते हैं और इससे इन लोगों को काफी अच्छा लगता है, प्रसन्नचित होते हैं, इनका समय व्यतीत होता है। इनको मनोरंजन के लिए हम लोगों ने 2 ऊपर टीवियां लगी हुई हैं और आज एक और जवान द्वारा टीवी दी गई है, उसको डाइनिंग हॉल में लगाया जाएगा। इससे इन लोगों की काफी व्यवस्थाएं विभाग द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे ऊपर बेहतरीकरण के लिए दिन रात मेरा प्रयास रहता है कि इसका कैसे बेहतरीकरण हो। इसके लिए जमीन की भी चर्चा कई बार विभाग में तथा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी इसको उठाया गया है। पिंडरा में दूर जमीन के लिए बात आई थी तो लोगों ने कहा कि नहीं, दूर हो जाएगा शहर से, काफी दिक्कत होगी। तो हमने फिर पत्र लिखा है उसके लिए कि शहर के नजदीक रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अपना भवन होगा तो इसका स्वरूप बड़ा निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा।
और उसके हिसाब से उसका निर्माण होगा और निश्चित तौर पर यह काशी नगरी हम लोगों की विश्व की धार्मिक राजधानी कही जाती है और यहाँ पर लोग मरने की नीयत से आते हैं और रहते हैं। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं, वृद्धाश्रम का निर्माण, मॉडर्न वृद्धाश्रम का निर्माण होना चाहिए वाराणसी में, यह मेरी हार्दिक इच्छा है और इसमें लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। ईश्वर करें कि यह आप लोगों की और मेरी इच्छा पूरी हो। इसके साथ ही विभिन्न लोगों से आए हुए अतिथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए जय हिंद, जय भारत। भाषा और संस्कृत ना हो उस देश का कभी विकास हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ वर्ष में एक बार आता है पितृपक्ष, जिसमें सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, क्यों किया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पितृ मर चुके हैं, जिनकी आत्माएं हैं, वो भी इस धरती पर आती हैं नहीं आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बताया जाता है, जबकि ये वास्तविक सच है। कुंडलियों में किसी व्यक्ति के अगर पितृदोष हो तो वो लाख पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, उसका कभी चयन नहीं होता, न तो उसका विकास होता है। ये भारत की जो संस्कृति है, जो ज्योतिषी है, ये वास्तविक सच है। जब हम पितृपक्ष में मरी हुई आत्माओं को सारा खाना रोज निकालते हैं और रोज देते हैं और मनाते हैं अपने परिवार को धन धान्य पूर्ण करने के लिए और विकास करने के लिए, रोग रहित करने के लिए। तो आज ये जीवित आत्माएं जो हमारे बीच में बैठी हैं, ये क्यों आई हैं, किन कारणों से आई हैं? माता और कुमाता कभी हो ही नहीं सकती। जो माताएं यहाँ बैठी हुई हैं आज, तब भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रोज आशीर्वाद ये देती ही होंगी। ऐसा समय है, ऐसा चक्र है। तो हमें कहीं न कहीं इस बात को अवश्य मंथन करना होगा, सोचना होगा कि ये दिन न आए, हम काउंसलिंग करें उन परिवारों में, इनको पुनर्वापित करें। हमारे यहाँ अब अगले कार्यक्रम में आग्रह है प्रबंधकीय टीम से कि मुख्य अतिथि या अन्य अतिथियों का सम्मान करें। क्रम से जिस तरह से नाम बुलाया जाए, सबको सम्मानित करते चलें। धीरे धीरे हम सभी लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। काशी एक ऐसी नगरी जो मोक्ष की नगरी है। कहा जाता है यहाँ मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, जीने के लिए नहीं। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह, कमांडेंट CRPF को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम देकर। सर, ये वो चिन्ह है जिस तरह से लंका में जाते समय भगवान राम ने हनुमान को दिया था अंगूठी, ये चिन्ह वही चिन्ह है जिसको आप जहां टांगेंगे आपको याद आएगा कि वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस को हम गए थे, जहां पे मिला, और ये इंगित करता रहेगा, आपको इस कार्य के लिए प्रेरित भी करता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा अपने श्री मुख्य अतिथि महोदय से कि हमारे आए हुए और भी अतिथियों को आप अपने हाथों से, शुभ हाथों से, कर कमलों से उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती पूर्णिमा सिंह जी, समाज सेवी। जिनका नाम आज जिनका परिवार इनके साथ नहीं है, तो इस एक दिन में जो आज की तिथि निर्धारित है, हम सभी लोग इनका मान सम्मान करें, इनका स्वागत करें, इनके साथ हंसें, बोले, नाचे, गाएं और आनंद लें। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सभी अतिथियों से कि आप सभी लोग साथ आए और हमारे जो ये बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं, इनको सम्मानित करें। हम मुख्य अतिथि महोदय अपने श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, कमांडेंट CRPF से भी निवेदन करेंगे कि आज अपने सभी बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने हाथों से वस्त्र दान दे करके। जो भी अतिथि हमारे बैठे हुए हैं, ये सभी लोग अपने हाथों से
आज आगे बढ़ करके दे, आनंद लें अपने परिवार के साथ। इनको ये महसूस ना होने दे कि आज ये अलग है। इसी बात को लेकर के रोनाल्ड रीगन ने 1990 में स्थापना किया, मान्यता किया अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का। ये उत्पीड़ित थे, कभी गाली गाई। जब हम पैदा हुए तब आंगन में सोहर का गीत हुआ। अब वो सारे गीत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, मॉडर्न पैथी आ रही है। तो आइए आज हम सभी लोग इन्हीं बुजुर्गों से गीत सुनेंगे। बोल अड़हुल के फुलवा, ये हमारे बुजुर्ग आज ये गीत प्रस्तुत करेंगे। हमारे सभी अतिथियों के साथ हम सभी लोग तालियों को बजाते हुए स्वागत भी करेंगे। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय, पूरा स्टाफ जो इस वृद्धाश्रम को चलाने में अपना पूरा समय देता है, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और इस वृद्धाश्रम के में रहने वाले माताएं और पितातुल्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपने यहाँ पर आने का और आपके बीच में कुछ मिलजुल की बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊँ। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह। मैं 95 बटालियन सीआरपीएफ में कमांडेंट के पद पर तैनात हूँ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तैनात है और अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी 95 बटालियन सीआरपीएफ एक डिफरेंट ड्यूटी के लिए यहाँ पे तैनात है। हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनारस में एक छोटे से इलाके में मात्र 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक इलाका हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, उसमें हम लोग ड्यूटी करना हम लोग से अपेक्षित है। लेकिन सीआरपीएफ ने पूरे देश में अपने दिए गए कामों के अतिरिक्त अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो सभी अन्य अलग अलग कार्य किए हैं जो उनको लगता है कि हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। चाहे ऑफिशियल हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आता, लेकिन सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए हम लोग ने वो सब काम किए हैं। केवल बनारस में ही नहीं, पूरे देश में सीआरपीएफ के सारे काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कोविड से संबंधित जब ये समस्या मार्च से स्टार्ट हुई थी, तो इस बनारस शहर में हम लोगों ने हर वो काम, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो या मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट करना हो, आवश्यकता अनुसार लोगों के बीच में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारे काम किए हैं। उसी क्रम में जब कभी भी किसी भी एनजीओ के द्वारा अगर हमसे किसी भी तरह की कोई मदद मांगी जाती है, तो हम लोग अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए उसमें जरूर सहयोग करते हैं। मुझे जब ये यहाँ का निमंत्रण मिला कि वृद्धाश्रम में आके उन सभी लोगों को जो इस वृद्धाश्रम को चलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, उनका सम्मान करें और वृद्धाश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करने का समय मिलेगा, मैंने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया, ताकि आप इसको समझे कि सीआरपीएफ में काम करने वाले हर कार्मिक के साथ एक समस्या है कि वो 12 महीने में से मात्र 2 महीने अपने घर में अपने माता पिता, अपने घर परिवार के साथ रह पाते हैं।
लगभग 10 महीने वो व्यक्ति अपने घर से दूर अपनी ड्यूटी में रहता है। तो वो कहीं ना कहीं समाज में ऐसी जगहों पर ही अपने घर परिवार के सदस्यों को ढूंढते हैं। आप में उन सब लोगों की छवि देखते हैं जिनकी वो सेवा करना चाहते हैं, जिनके बीच में रहना चाहते हैं, जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे जैसे ये मौका मिला, मैं तुरंत उसको मैंने एक्सेप्ट किया और आप लोग के बीच में आए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से मेरी टीम आपके बीच में आके ये कोशिश करती है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत जितना भी संभव है आप लोगों को शिक्षित किया जाए। शिक्षित करने का मतलब है इतना शिक्षित किया जाए कि जिससे कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकें। उसी तरीके से अन्य जो भी वृद्धाश्रम की आवश्यकताएं होंगी, जो हमसे संभव बन पड़ेगा, हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर वो जरूर उसको पूरा करेंगे और लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। और आपको समय समय से इंटरेक्शन आप लोगों से होता रहेगा और आपसे भी अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। आवश्यकताएं जो भी हो, जैसे भी हो, अपने बच्चों को जैसे आप बताते हैं वैसे ही सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान जब आपके बीच में आएंगे तो आप उनको वैसे ही बताएं, वैसा ही स्नेह दें, ताकि उनको भी ये लगे कि वो लोग अपने घर परिवार से चाहे दूर हैं लेकिन अपने माता पिता से तो दूर नहीं है। हमसे जो संभव होगा हम जरूर करेंगे। और पुनः मैं यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आपके बीच में आगे रहने का मौका दिया और भविष्य में भी आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। थैंक यू। तो कार्यक्रम का शुरुआत भी हुआ तो धीरे धीरे अपने समापन की तरफ भी आ रहा है। अगले क्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अभिषेक जालानी से आग्रह है कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें जिससे इस कार्यक्रम का समापन हो सके। श्री अभिषेक जालानी। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। हर कदम पर हम थकने लगे हैं। पानी का निवाला भी अब हम गटकने लगे हैं। तानों से गला भर जाता है हमारा और निवाला पानी से गटकने लगे हैं। ये बुजुर्गों का कहना है। परिस्थितियाँ इतनी जबरदस्त हो चुकी हैं समाज में कि अब यह पुनर्वास की तरफ न जाकर के वृद्धाश्रम हो जाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने दिया था एक नाम। आइए हम बुजुर्गों का अपना सम्मान करें। तो हमारे बीच में सारनाथ में जो वृद्धजन आवास है, यहाँ पे आप कमांडेंट नरेंद्र पाल जी हैं, सीआरपीएफ के आज आए हुए हैं, आप अतिथि के रूप में हैं। आज कैसा लग रहा है इस परिवार में एक बुजुर्ग माता पिता के साथ मिल करके समय बिताने के लिए जो समय आप निर्धारित किए हैं, वस्त्र वितरित कर रहे हैं, इसके विषय में मैं नरेंद्र पाल जी से पूछना चाहूँगा कि सर ऐसा कुछ करिए कि जिससे समाज में ये सब सारी चीज़ें हो ही ना पाए, या जो चीज़ें हो रही हैं उसका हौसला बढ़ता रहे और कम से कम समाज में लोग आगे बढ़ते रहें। ये जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं ये जीवन के अंतिम पड़ाव पर और आनंदपूर्वक बिता सकें। आइए नज़दीक में। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, मैं कमांडेंट हूँ सीआरपीएफ 95 बटालियन वाराणसी में। और मुझे आज इस आश्रम में जो एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें आके लोगों से इंटरेक्ट करके बड़ा अच्छा लगा। बिकॉज हम लोगों की जो सर्विसेज हैं उसमें अपने माँ बाप के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में रहने का और उनके साथ समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। हम लोग कमिटेड हैं हर वो सहायता करने के लिए जो हम इनके लिए कर सकते हैं। उसी उद्देश्य से हम इस आश्रम में लोगों के बीच में आए हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारा समाज, जिसको हम सभ्य समाज बोलें या विकसित समाज बोलें, वो तभी हो पाएगा जब हमारे समाज में इस प्रकार के आश्रमों की आवश्यकता ही ना हो। जिस दिन इस प्रकार के आश्रमों की आवश्यकता नहीं होगी उस दिन हम कह सकते हैं कि हम लोग सभ्य समाज का हिस्सा हैं। जब तक ऐसे हैं और हम लोग अपनी तरफ से हर वो संभव प्रयास करते रहेंगे जिसमें यहाँ पर आने वाले हर वृद्धजन को वो सभी सुविधाएं दे सकें जो हम अपने माता पिता को ज़रूरत पड़ने पर देते हैं। तो मुझे वास्तव में इनसे इंटरेक्ट करके अच्छा लगा। और दुख इस चीज़ का है कि इनको अपने घर परिवार से दूर आके यहाँ रहना पड़ रहा है, लेकिन उन एनजीओ जितने लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वो सारे व्यवस्थाएं इनके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं जो संभव है और अपने माता पिता के लिए हम लोग समय समय पर सारे लोग जो सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं वो आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं, दान देते हैं, जिससे ये आश्रम चल पाता है। हमारे यहाँ श्री धीरेन्द्र कुमार राय जी हैं जो संकल्प लेकर के इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपना पूरा परिवार छोड़ करके तन मन धन के साथ। आज इस बातों से प्रेरित होकर के सब रजिस्ट्रार सहारनपुर के श्री
रूपेश कुमार मिश्रा जी ने भी अपना मेज डोनेट किया है। असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर पंकज लाल जी भी यहाँ आए थे और यहाँ पे आके वृद्धजनों को सब कुछ उपहार के। इन लोगों का कहना है कि कभी उपहार की बात मत करिए, न तो उनको बताइए, लेकिन ये बताना इसलिए आवश्यक है कि कम से कम समाज में और लोग जान सकें और प्रेरणा स्रोत बन सकें। हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कुमार राय जी हैं, जो मैं इनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ और आप इतना अच्छा कार्य करते हैं और आज के दिन आपने जो इस तरह का ऑर्गेनाइज व्यवस्था दी है, लोगों को बुलाया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं दो शब्द आपके भी मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये यादगार शब्दें होती हैं और यादगार दिन होता है। मैं अपने जीवन में यह जो कार्य उठाया हूँ उसके लिए दो पंक्तियाँ। मुझे डर लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल मेरा रास्ता देखकर। इसके साथ जो है मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा, लेकिन समाज के सहयोग से, साथियों के सहयोग से यह इतना बड़ा कार्य संभव हो पाया है। आज एक वृद्ध को घर में रखने पे लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हम लोग वृद्ध को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कभी कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है। कर्मचारियों का 24 घंटा मुझे सहयोग मिलता है। इसके लिए कमिटेड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जब तक समर्पित लोग, कमिटेड लोग नहीं रहेंगे, इस तरह का समाज सेवा का कार्य संभव नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी कालखंडों में काशी का सबसे बड़ा महत्व रहा है। काशी से उठी हुई आवाज़ विश्व के सबसे ऊपर जाती है, क्योंकि ये विश्व पटल पर है और काशी से निकली हुई कोई भी आवाज़ नक्कर खाने में तूती बनकर नहीं बोलती, क्योंकि ये मोक्ष की नगरी है। कहा जाता है कि ये ऐसे पिरामिड पर है जहाँ पे अगर आत्मा का भी उत्सर्जन होता है तो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये आपके द्वारा जो कार्य, नेक कार्य कराया जा रहा है, कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा होगा और पूरे विश्व पटल पर यह मॉडल सेंटर लहराएगा। इसी कामनाओं के साथ मैं अरविंद, कासाबा ऑर्गेनिक, सारनाथ, वाराणसी।